हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इज नंबर फंक्शन के बारे में अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। तो आइए पहले बेसिक सीखते हैं इज नंबर फंक्शन का। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनमें से मुझे पता करना है कि वैसे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं जो नंबर है। इन वैल्यूज़ में मेरे पास नंबर्स भी है, टेक्स्ट भी है, कुछ लॉजिकल वैल्यूज़ भी हैं, कुछ एरर वैल्यूज़ भी हैं। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है इज नंबर। आप यहाँ लिखते हो इज नंबर ब्रैकेट ओपन, और चूंकि वैल्यू आपका A4 सेल में रखा हुआ है तो आप इज नंबर के अंदर पैरामीटर के रूप में सेल रेफरेंस A4 को पास कर देते हो, और ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो, देखो इसने रिजल्ट में ट्रू दे दिया। मतलब ये कहना चाह रहा है, इस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो ये कहना चाह रहा है कि A4 में जो वैल्यू रखा हुआ है वो ट्रू है। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू ऐसे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ तो ये वैल्यू आपका फॉल्स हो गया। अभी अगेन मैं इसे नंबर कर लेता हूँ। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को मैं नीचे के तरफ कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग सेल में रखे हुए वैल्यू को इसने चेक किया, और जहां जहां पे वैल्यू नंबर था वहां पे इसने ट्रू कर दिया और बाकी जगहों पर इसने फॉल्स कर दिया। अभी आप ये देखना चाहते हो बाद में कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आपके पास दो उपाय है। उपाय नंबर एक, आप कंट्रोल के साथ टिल्ड साइन यूज करते हो। देखो ये कन्वर्ट हो गया, आपका फॉर्मूला सामने विजिबल है। टिल्ड साइन जो है वो आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन के ठीक नीचे होगा। अगेन आप कंट्रोल के साथ टिल्ड सिंबल को प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो ये वापस से आपका रिजल्ट आ गया। दूसरा उपाय है कि आप फॉर्मूला टेक्स्ट को यूज कर लो। फॉर्मूला टेक्स्ट जो है वो एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप किसी भी सेल पे लगा दोगे, तो अगर उस सेल पे कोई फॉर्मूला यूज हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है उस फॉर्मूला को दिखा देगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और आप यहां जैसे ही सेल का एड्रेस पास करोगे, जिस सेल के वैल्यू को चेक करना है कि उसके अंदर फॉर्मूला रखा हुआ है या नहीं, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो इसने ये बता दिया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी इसे मैं डाउनवर्ड्स कॉपी कर दे रहा हूं, तो हर एक सेल में ये बता दे रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ पे जो है सेल का एड्रेस ही सिर्फ चेंज हुआ है, फॉर्मूला तो इज नंबर ही है। अभी इज नंबर फंक्शन का ये बेसिक हो गया। अब सवाल है कि इस नंबर फंक्शन को आप यूज क्यों करोगे। सपोज कि ये इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज पे आपको अप्लाई करना है। आप चाहते क्या हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करूं। यहां पे आप न्यू रूल ले लो, न्यू रूल सेलेक्ट कर लो, और यहां यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट ऐसा कर लो। और आप ये चाहते हो कि वैसे जितने भी सेल्स हैं, कहां पे ये जो मैंने सेलेक्ट किया है रेंज ऑफ सेल्स, उसमें वैसे जितने भी सेल्स हैं जिसमें नंबर है उस पे आप फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो। तो आप लिखते हो इक्वल्स इज नंबर ब्रैकेट ओपन, और पहला जो सेल है आपके रेंज का A4 है उसको आप सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद। अगर A4 का वैल्यू नंबर है तो फॉर्मेट कर दो, इसे बोल्ड कर दो। कलर कोई सेलेक्ट करना है, आप यहां से कलर भी चेंज कर सकते हो कि इसे ऐसा कुछ कलर दे दो। और ओके करने के बाद आप जैसे ही अगेन ओके करोगे, चूंकि यहां पे इतना रेंज मैंने सेलेक्ट किया है तो इतना ही पे ये अप्लीकेबल होगा। देखो ओके किया तो इनमें से बाकी सेल्स को छोड़ के सिर्फ उन्हीं सेल्स के वैल्यू सेलेक्टेड कलर के हुए हैं, प्लस बोल्ड भी हुए हैं जिस सेल में नंबर रखा हुआ है। अभी यहां पे सपोज इसे मैं नंबर कर देता हूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं नंबर में चेंज कर देता हूं। अभी तो ये ब्लैक है, जैसे ही इंटर में प्रेस करूंगा ये देखो आपका ये इसका कलर चेंज हो गया। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया इज नंबर फंक्शन का। आइए अब हम लोग सीखते हैं इज नंबर फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं इफ के साथ और भी लुकअप के साथ। यहां पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स का रोल और मार्क्स रखा है। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई रोल डालूं तो उसने कितना मार्क्स लाया है वो यहाँ पे उसके अगले वाले मार्क्स के आगे वाले सेल में डिस्प्ले हो जाए। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा भी लुकअप। लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि अगर रोल वाले सेल में यहाँ पे जहां पे 4 टाइप है, अगर यहाँ पे कुछ कोई यूजर जो है टेक्स्ट लिख देता है तो उस केस में यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। तो मैं क्या यूज करूंगा, आप देखो ध्यान से।
आपको लिखना होगा यहां इक्वल्स इफ अगर इज नंबर, अगर नंबर है कौन सा सेल का वैल्यू, इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू G3 का वैल्यू अगर नंबर है तो आप ऐसा करो कि यहां पे आप भी लुकअप लगाओ। ओके, लुकअप वैल्यू आपका क्या है, इसी सेल का वैल्यू आपको ढूंढना है, कॉमा टेबल एरे, ये रेंज है आपका, ये ज्यादा कम हो सकता है, यहां पे मैंने यही रेंज लिया है, ये रेंज आपने डाल दिया, कॉमा पता क्या करना है, मार्क्स, मार्क्स कैवे कॉलम पर है, दूसरे कॉलम पर है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट बंद। नहीं तो चूंकि मैंने शुरुआत इफ से किया है, वो जो ब्रैकेट बंद किया वो भी लुकअप का बंद किया, नहीं तो ऐसा करो डबल कोटेशन खोला और डबल कोटेशन बंद कर दिया, मतलब ब्लैंक रहने दो, मार्क्स लाओ ही नहीं, ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी यहां पे ब्लैंक है, चूंकि यहां पे कोई नंबर नहीं है, जैसे ही मैं यहां 4 टाइप करता हूं, देखो 4 का 67 है यहां पे, इसने फेच करके यहां पे ले आया। अभी मैं 1 यहां डालता हूं, 1 का 89 है। इसी तरह से अगर मैं 5 डाल के भी चेक करना चाहता हूं, ये देखो 92 है, लेकिन यहां पे मैं कोई टेक्स्ट वैल्यू डाल देता हूं तो ये ब्लैंक हो गया। तो इस तरह से आप इज नंबर फंक्शन को अगर आप इफ के साथ भी लुकअप के साथ यूज करते हो तो इज नंबर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इज नंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग भी आसानी से इज नंबर फंक्शन को अलग अलग काम के लिए यूज कर पाओगे। यहां पे मैंने फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन भी बताया है, आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि नया नया फॉर्मूला सीखने का मौका मिले तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी अपडेट मैं दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।